हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग एम एस एक्सेल के अगले पार्ट के बारे में बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी मैंने एम एस एक्सेल का होम ऑप्शन और इंसर्ट ऑप्शन में बता चुका हूं। दोस्तों, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके वो वीडियो हमारा देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एम एस एक्सेल के पेज लेआउट ऑप्शन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। इन सब एक एक ऑप्शन को डिटेल से समझाया जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं पेज लेआउट ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले पेज लेआउट ऑप्शन को समझाने के लिए ऑलरेडी मैं पहले से मैं डेटा बना के रखा हूं। आप देख सकते हैं इस डेटा पर जो है ये पेज लेआउट ऑप्शन आसानी तरीके से समझाया जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका देखेंगे, थीम लिखा है। थीम का यूज कैसे आप करेंगे देखेंगे। आपका डेटा जो दिख रहा है, आप यहाँ थीम पर जैसे ही आएंगे बहुत सारे थीम आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आप देख सकते हैं आपका जो डेटा है, डेटा के अंदर परिवर्तन हो रहा है। थीम अलग अलग क्या है, चेंज आपका हो रहा है, देख सकते हैं। बस इसका यही एक छोटा सा काम होता है कि आप अपने जो भी डेटा आप बनाए रखे हैं उसका थीम वगैरह यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे क्लिक कर दिया, देखेंगे आपके डेटा का थीम आपका बदल चुका है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें आपका कलर ऑप्शन है। यदि सिर्फ इसके अंदर सिर्फ कलर यदि चेंज करना चाहते हैं आप, तो इस सहायता से आप देखेंगे जो भी कलर है सिर्फ कलर के अंदर ही इसकी चेंजिंग होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ फॉन्ट। इस ऑप्शन की सहायता से यदि सिर्फ फॉन्ट यदि आप चेंज करना चाहते हैं, देखेंगे सिर्फ फॉन्ट ही यहाँ पे चेंज आपका होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है इफेक्ट। इस ऑप्शन की सहायता से आप इस पर अलग अलग इफेक्ट आप दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है मार्जिन का। इस ऑप्शन पर आने के बाद में हम लोग समझेंगे मार्जिन क्या होता है। दोस्तों, मार्जिन जो हमारा जो पेज होता है, प्रिंट एरिया जो होता है, वो पेज के जो चारों तरफ जो हिस्से छूटते हैं उसी को मार्जिन कहा जाता है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद में देखेंगे अभी हमारा जो पेज है अभी नॉर्मल मोड पे क्या है, अभी है। जैसे ही हम वाइड पे आते हैं देखेंगे हमारा जो प्रिंट के चारों तरफ जो एरिया होगा वो हमारा क्या है, ज़्यादा ज़्यादा आपका शो होगा। पुनः हम इस पर आते हैं, यहाँ पर नैरो पे जैसे ही क्लिक कर देते हैं देखेंगे हमारा ये जो प्रिंट एरिया दिख रहा था ये आपका यहाँ से ज़्यादा दिख रहा है। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल के साथ में F2 बटन आप दबाते हैं तो आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारा अभी देखेंगे इस साइड में हमारा जो है ज़्यादा एरिया छूट रहा और इस साइड में कम छूट रहा। तो आप इन सब पेज के चारों तरफ जो हिस्से छूटते हैं उसी को मार्जिन कहा जाता है। यहाँ से आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पर करेंगे, देखेंगे हमारा जो प्रिंट एरिया था वो जो डॉक्यूमेंट था वो दो पेज में क्या है, प्रिंट हो रहा है। पुनः हम यहाँ से क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे और पुनः हम जाएंगे। आपका ये ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन मोड में आप देखेंगे पेज हमारा दो दो टाइप का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। अभी देखेंगे हमारा पेज क्या पोर्ट्रेट पे जो है शो हो रहा है और यहाँ पर हम लैंडस्केप पे जैसे ही क्लिक करते हैं देखेंगे हमारा जो है पेज जो है विड्थ के रूप में क्या है हो जाएगा। पुनः हम आते हैं प्रिंट प्रीव्यू देखने, कंट्रोल के साथ में F2 बटन आप दबा सकते हैं या आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आप जो है लेआउट ऑप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे हमारा जो प्रिंट एरिया है यहाँ से आपका क्या है, प्रिंट कितना हमारा डेटा आपका हो रहा है। पुनः यदि हम इसी को जो है यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम आने के बाद में पोर्ट्रेट जैसे ही करते हैं देखेंगे हमारा डेटा जो है अगले नेक्स्ट जो है पेज में भी आ जा रहा है। तो यहाँ से अपने पेज को जो है आप जो है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करने का काम कर सकते हैं। जैसी आपकी ज़रूरत है वैसा आप कर सकते हैं। ये जो आप जो है व्यू मोड को यहाँ से आपने चेंज किया है, आप जैसे यहाँ पेज लेआउट ऑप्शन यहाँ से किए हैं सेम वही ऑप्शन आपको यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। पेज लेआउट ऑप्शन है और आपका नॉर्मल व्यू है। या तो आप यहाँ से कर सकते हैं या तो आप व्यू ऑप्शन पर आकर के कर सकते हैं।
पुनः हम आएंगे पेज लेआउट ऑप्शन पर। नेक्स्ट ऑप्शन आपका साइज है। इस ऑप्शन की सहायता से हम जो है पेज का साइज अलग अलग जो है ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग नॉर्मली जो पेज यूज करते हैं वो हमारा पेज जो होता है A4 साइज का होता है। जैसे कि अभी हम देखेंगे हमारा जो डेटा जो प्रिंट होने के लिए हमारा जो है 2 पेज क्या है ले रहा है, क्योंकि जो है एक पेज में डेटा जो है नहीं एडजस्ट हो रहा है। अभी हम लोग नेक्स्ट आगे हम लोग सीखेंगे कि एक ही पेज में पूरे डेटा को कैसे हम प्रिंट करेंगे। तो हम लोग दैनिक जीवन में जो पेज यूज करते हैं वो हमारा जो पेज होता है A4 साइज़ का होता है। यहाँ आप क्लिक जैसे ही करते हैं देखेंगे हमारा डेटा और भी इसमें एडजस्ट हो चुका है। तो इस ऑप्शन की सहायता से आप अपने पेज की सेटिंग करने का काम कर सकते हैं। जो आपके पास पेज है प्रिंट आउट करने के लिए उस हिसाब से अपने पेज की सेटिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट एरिया। इस ऑप्शन की सहायता से आप जो है जैसे कि आपके पास जो डेटा है, जब बॉस ने कहा कि रोल नंबर से लेकर के टोटल तक ही डेटा को क्या करना प्रिंट आउट करना है आपको, तो आप यहाँ से यहाँ पर आएंगे और सेट प्रिंट एरिया पर जैसे ही क्लिक करते हैं देखेंगे यहाँ पर जो है डॉट डॉट आपका बन चुका है। और यहाँ पर आप प्रिंट प्रीव्यू पे यदि आप आते हैं, यहाँ से भी आप प्रिंट प्रीव्यू पे यदि आप आते हैं देखेंगे हमारा उतना ही डेटा क्या सेलेक्ट हुआ है और आपके पेज पे दिखा रहा है कितना ही डेटा आपका प्रिंट होगा। अगला आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, अर्थात एक ही पेज पे इतना डेटा आपका क्या होगा प्रिंट आउट आपका हो जाएगा। पुनः यहाँ से हम बंद कर देते हैं। पुनः हम इस पेज पे आ जाते हैं। आप नेक्स्ट ऑप्शन आपका है, यदि हम इसको यहाँ से क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे क्लियर प्रिंट एरिया क्लिक कर देंगे। देखेंगे हमारा जो है ये यहाँ पर डॉट डॉट जो सिंबल था वो सारा हट चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ब्रेक का है। ब्रेक को समझने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। देखेंगे अभी हमारा पेज जो है इस तरह से दिख रहा है। यदि हम यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ देखेंगे इस ऑप्शन की सहायता से ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये हमारा 4 पेजों में क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ इंसर्ट पेज ब्रेक पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखेंगे यहाँ पर ये लाइन बन चुकी है, इधर ये लाइन बन चुका और ये इधर लाइन बन चुका है। इसको समझने के लिए आप पुनः प्रिंट प्रीव्यू पे आएंगे। यहाँ आने के बाद में देखेंगे अभी इतना डेटा हमारा एक पेज पे आएगा, नेक्स्ट पेज पे जो है इतना डेटा आएगा और नेक्स्ट पेज पर ए डेटा आएगा और नेक्स्ट पेज पर ए, अर्थात ये हमारा जो डेटा है 4 भागों में आपका डिवाइड हो चुका है। पुनः यहाँ से इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर आप आएंगे, रिमूव जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं पुनः आपका डेटा क्या है रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बैकग्राउंड। इस ऑप्शन की सहायता से आप जो है अपने डेटा पर कोई भी बैकग्राउंड यदि आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से जो है ये वाला पिक्चर्स में इंसर्ट कर लेता हूँ। देखेंगे हमारा जो है इस पर बैकग्राउंड आपका इंसर्ट हो चुका है। पुनः मैं यहाँ से जो है बैकग्राउंड पे आता हूँ, पुनः ये देखेंगे हमारा बैकग्राउंड हट जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रिंट टाइटल। अभी आप देखेंगे कि ऊपर एक टाइटल आपको दिख रहे हैं। पुनः यहाँ क्लिक करने के बाद में यदि आपका डेटा जो है बड़ा है, जैसे बड़ा का मतलब ये हुआ मैं इस डेटा को मैं जो है थोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, डेटा हमारा यहाँ तक हो चुका है और इसका जो प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल के साथ में F2 बटन आप दबाएंगे देखेंगे हमारा पेज दिख रहा है। अभी यहाँ पर जो सिर्फ 52 तक ही डेटा आपका शो हो रहा है। नेक्स्ट आपका अगले पेज में आपका शो हो रहा है। अभी देखेंगे ये ऊपर जो है कोई भी टाइटल आपका शो नहीं हो रहा है, तो ये हमको ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर ये डेटा जो है कौन सा डेटा और ये कौन सा नंबर है, किसका नंबर है यहाँ पर। तो आप यहाँ से आप आएंगे और यहाँ पर टाइटल पर जैसे ही आप आते हैं यहाँ से जो भी डेटा आपको यहाँ पर जो है रिपीट करवाना है, जैसे कि ये वाला डेटा है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप सिर्फ इसको रेंज दे देंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद में और यहाँ के जैसे ही क्लिक कर देते हैं। अब हम देखेंगे कंट्रोल के साथ में F2 बटन जैसे ही दबाते हैं
जैसे ही हम देख रहे हैं कि हमारा जो अभी ये एक पेज में अभी हमारा ये डेटा दिख रहा है, अगले पेज में हम जब आएंगे तब भी देखेंगे ऊपर जो है टाइटल आपका शो हो रहा है। इससे पता चल जा रहा है कि आपका रोल नंबर है, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सारी चीज़ें आपका जो है टाइटल भी यहाँ पर आपका दिख रहा है। तो आप समझ गए होंगे इस ऑप्शन की सहायता से आप जो है टाइटल को जो है अगले पेज में भी शो आउट करवाने का काम कर सकते हैं। अभी इसको जो है प्रीव्यू देखने पर कंट्रोल के साथ में F2 बटन यदि आप दबाते हैं, देखेंगे हमारा डेटा जो है सिर्फ परसेंटेज तक आ रहा है, अगला डेटा आपका नहीं आ रहा है। देख सकते हैं आप जो है अगला डेटा जो ग्रेड, डिवीज़न, पास फेल, ये सब अगले पेज में आपका आ जा रहा है। तो आप चाहते हैं सारा डेटा आपका एक ही पेज पे यदि आपका ये डेटा जो है प्रिंट आउट हो जाए, तो यहाँ पर आप आएंगे, ये जो विड्थ है यहाँ पर ऑटोमेटिक है, तो आप यहाँ वन पेज सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका हाइट है, यहाँ से भी आप वन पेज क्लिक यदि आप करते हैं तो देखेंगे अब आप कंट्रोल के साथ में F2 बटन जैसे ही दबाते हैं, देखेंगे आपका डेटा एक ही पेज में जो है प्रिंट आउट आपका हो जाएगा। देख सकते हैं 1 से लेकर के आपका 80 तक जो डेटा है एक ही पेज में आपका प्रिंट आउट आपका हो जाएगा। अर्थात आप अपने डेटा को कितना भी बड़ा यदि आपके पास डेटा है उसको यदि आप एक ही पेज में प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे अभी हमारा डेटा जो 65% है। यहाँ से जो है आप अपने डेटा का और भी साइज, अब जैसे आप यहाँ ऑटोमेटिक पे आएंगे, पुनः यहाँ आप ऑटोमेटिक करेंगे, आपका हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से इसका साइज़ क्या कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं आप। तो आप इस प्रकार से अपने जो है स्केल के माध्यम से अपने जो भी डेटा है उसको एक पेज में क्या कर सकते हैं, फिट करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है व्यू है। अभी आप देखेंगे जो व्यू ऑप्शन की सहायता से आप जो है अपना जो है यहाँ से जो ग्रिड लाइंस आपका दिख रहा है इसे आप जो है हाइड और शो करने का काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ग्रिड लाइंस आपका दिख रहा है, यहाँ से आप जो है अनचेक जैसे ही करते हैं देखेंगे आपका ग्रिड लाइन यहाँ से गायब हो जा रहा है। पुनः आप यहाँ से जो है शो करते हैं तो ये देखेंगे ये आपका ग्रिड लाइंस आपका आ जा रहा है। जैसे कि यदि आप जो है इस डेटा पर आप देखेंगे पूरा का पूरा जो है हम यहाँ मैं इतना डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में मैं होम ऑप्शन पर आने के बाद में मैं यहाँ से जो है इसका बॉर्डर मैं हटा देता हूँ। आप देखेंगे बॉर्डर जैसे ही हट जाता है, देखेंगे यह जो है यहाँ पर बॉर्डर लगा हुआ है और यहाँ पर बॉर्डर लगा नहीं है। तो आप यहाँ पर जैसे ही आएंगे पेज लेआउट ऑप्शन पर, यहाँ पर देखेंगे यदि हम डेटा इसको प्रिंट करना चाहते हैं तब देखेंगे कंट्रोल के साथ में F2 बटन जैसे ही दबाते हैं देखेंगे यहाँ पर हमारा कोई ग्रिड लाइन शो नहीं हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर ये खाली खाली है, नीचे जो बॉर्डर लगा है वही सिर्फ डेटा हमारा लाइन में आपका शो हो रहा है। यदि आप चाहते हैं यहाँ पर भी ऐसे बॉक्सेस बने रहें तब आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से इसको प्रिंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं और अब देखेंगे आप कंट्रोल के साथ में F2 बटन दबा करके देखेंगे ये जितने भी सेल आपके थे सारे सेल यहाँ पर आपके शो हो रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन आप समझ गए होंगे, यहाँ से इसको शो और हाइड कराने का काम आप कर सकते हैं। मैं इस डेटा को पहले जैसा कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है हेडिंग। अभी आप देखेंगे हेडिंग, ये जो ABCD ये 1 2 3 आप देख रहे हैं ये आपका हेडिंग है, इसको यहाँ से आप शो और हाइड करवाने का काम कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ से ये क्लिक करने के बाद में ये आपका शो हो रहा है और यहाँ से हाइड हो जा रहा है। पुनः ये आपका देख सकते हैं प्रिंट का, इस ऑप्शन पर क्लिक यदि आप करते हैं तो देखेंगे ये जो हेडिंग है वो आपका प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखाएगा कि ये हेडिंग भी आपका क्या हो सकता है, प्रिंट आउट हो सकता है। पुनः यदि आप इसको अनचेक कर देते हैं, अब आप कंट्रोल के साथ में F2 बटन दबाते हैं देखेंगे आपका हेडिंग जो है यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। हेडिंग को भी प्रिंट आउट करवाने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है अरेंज का। इस ऑप्शन की सहायता से हम लोग जो है इन ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट ऑप्शन पे आएंगे। इंसर्ट ऑप्शन पे आने के बाद में हम कोई भी शेप यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कि
मैं जो है ये वाला शेप मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं इसको जो है कंट्रोल के साथ में मैं डी कर देता हूँ, तो ये आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और मैं इसका कलर क्या करता हूँ, यहाँ से चेंज कर देता हूँ। देख सकते हैं अभी हमारा दो शेप यहाँ पर इंसर्ट है। पुनः हम पेज लेआउट पे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे अभी जो है ये एक दूसरे के ऊपर ये आपका शो हो रहा है। अभी आप यहाँ पर क्लिक करते हैं सेंड टू बैक, देखेंगे ये वाला जो है हमारा शेप था इसके पीछे आ चुका है। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं ब्रिंग टू फॉन्ट, आप देखेंगे ये हमारा शेप जो इसके ऊपर आ जाएगा। आप देखेंगे अगला ऑप्शन है सिलेक्शन पेन का है। यहाँ पर ऑप्शन क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर जो भी शेप आप लिए रहेंगे आप उसको यहाँ शो और हाइड करवाने का काम कर सकते हैं। देख सकते हैं यदि आप एक को शो करवाना चाहते हैं इसको हाइड शो कर सकते हैं, और यहाँ पर करवाना चाहते हैं तो सेकंड को तो आप इसको शो हाइड करवाने का काम कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एलाइन का। एलाइन को हाईलाइट करने के लिए इन दोनों को एक साथ क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट जैसे यदि आप करते हैं देखेंगे एलाइन आपका हाईलाइट हो जाएगा। एलाइन सेंटर जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे ये दोनों शेप एक दूसरे के पीछे आ गए हैं। यहाँ पर लेफ्ट यदि क्लिक कर देंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट कर देंगे तो राइट हो जाएगा, टॉप कर देंगे टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ग्रुप है। इन दोनों शेप को हम अलग अलग शिफ्ट के साथ में जो है सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम जो है देखेंगे हमारा जो है ये जो ग्रुप ऑप्शन है आपका हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे ग्रुप जैसे ही कर देंगे देखेंगे दोनों ग्रुप एक साथ हो गया है, दोनों एक शेप बन चुका है। दोनों के एक साथ हम कहीं भी मूव करवाने का काम कर सकते हैं। पुनः हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से अनग्रुप जैसे ही करते हैं देखेंगे हमारा जो है शेप अलग अलग हो गया है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है रोटेट। दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से आप अपने शेप को रोटेट करवाने का काम कर सकते हैं। देख सकते हैं आपका शेप रोटेट हो रहा है। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन आप पेज लेआउट के समझ गए होंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।